गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल फीचर्स ऑफ कोर्डेटा, कोर्डेटा के सामान्य लक्षण। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं शुरू करूँ उसके पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कोर्डेटा। तो कोर्डेटा का जो उद्भव है या ओरिजिन है वो पैलियोजोइक महाकल्प, पैलियोजोइक एरा के ऑर्डोविशियन काल में हुई थी। कोर्डेटा की उत्पत्ति या उद्भव पैलियोजोइक महाकल्प, पैलियोजोइक एरा के ऑर्डोविशियन काल में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कोर्डेटा शब्द है वो एक वैज्ञानिक थे वेलफोर ने 1880 में, वेलफोर ने 1880 में 1880 में दिया था कोर्डेटा शब्द को। ठीक है, और ये दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। जो कोर्डेटा शब्द है ये दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, कॉर्डी और धन एटा। कॉर्डी का मतलब होता है कि मोटी रस्सी और एटा का मतलब धारण करना। अतः नोटोकॉर्ड धारण करने वाले या मोटी रस्सी के समान नोटोकॉर्ड धारण करने वाले जंतुओं को कोर्डेटा के अंतर्गत रखते हैं। अतः कोर्डेटा वह जंतु हैं जिनमें नोटोकॉर्ड जीवन के किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो कोर्डेटा वह जंतु है जिनमें जीवन के किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड को हिंदी में हम जो है बोलते हैं तो जो है ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो पृथ्वी पर टोटल एनिमल्स हैं, कुल जीव हैं, उनका लगभग 3 से 5%, कुल जो जंतु हैं या एनिमल्स हैं उनका 3 से 5% ही कॉर्डेट जंतु हैं। ठीक है, बाकी 90 से 95% तक जो जंतु हैं वो नॉन कॉर्डेट हैं। ठीक है, और 3 से 5% जो कॉर्डेट जंतु हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा मत्स्य प्रजातियां हैं या मत्स्य समूह हैं, मछलियों के समूह हैं, मछलियों की जातियां हैं। ठीक है, सबसे कम उभयचर हैं, एम्फीबियंस हैं, सबसे कम एम्फीबियंस हैं। ठीक है, अब 3 फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट, 3 फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेटा के 3 मूलभूत लक्षण। पहला लक्षण है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड या कॉर्डा डॉर्सेलिस, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड या कॉर्डा डॉर्सेलिस, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड या कॉर्डा डॉर्सेलिस। ये क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो नोटोकॉर्ड होती है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नीचे और आहार नाल के ऊपर स्थित होती है और क्षणनुमा संरचना होती है इसकी। किसकी? नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड कहाँ स्थित होती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नीचे और आहार नाल के ऊपर क्षणनुमा संरचना के रूप में ये पाई जाती है। नोटोकॉर्ड की जो उत्पत्ति है वह मीजोडर्मल होती है, अर्थात ये ऊतक या भ्रूण जो होता है उसकी मीजोडर्म से विकसित होती है, तो मीजोडर्मल इसकी उत्पत्ति होती है। प्राइमरी एंडोस्केलेटन इसमें पाया जाता है और ये सीएनएस तथा मसल्स को सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? नोटोकॉर्ड जो है प्राइमरी एंडोस्केलेटन बनाती है, एंडोस्केलेटन, प्राइमरी एंडोस्केलेटन बनाती है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मसल्स को सपोर्ट प्रदान करता है।
दूसरा इसका जो मूलभूत लक्षण है वह है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड या प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड या प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड या प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये जो है संरचना होती है ये खोखली यानी होलो और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब के समान संरचना होती है और खोखली संरचना होती है। ठीक है, ये जो संरचना है यह देहभित्ति के नीचे और नोटोकॉर्ड के ऊपर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? देहभित्ति यानी बॉडी जो बॉल होती है उसके नीचे और नोटोकॉर्ड के ऊपर स्थित होती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड के ऊपर स्थित होती है और देहभित्ति के नीचे स्थित होती है। ठीक है, नर्व कॉर्ड की उत्पत्ति जो होती है वो एक्टोडर्मल होती है, मतलब कि ये एम्ब्रियो की सबसे बाहरी परत से निर्मित होती है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट में नर्व कॉर्ड, इनवर्टिब्रेट में अगर हम बात करें तो नर्व कॉर्ड सॉलिड होती है, मतलब ठोस होती है और डबल लेयर्ड होती है। बॉडी के अधर सतह पर ये स्थित होती है, बॉडी के अधर सतह पर यह स्थित होती है। ठीक है, कॉर्डेट्स की नर्व कॉर्ड में गैंग्लिया नहीं पाए जाते हैं, गैंग्लिया नहीं पाए जाते हैं, कॉर्डेट की नर्व कॉर्ड में गैंग्लिया नहीं पाए जाते। तीसरा जो मूलभूत लक्षण है वो है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल क्लैप्स, फेरेंजियल गिल क्लैप्स। ये श्वसन के हेतु पाए जाते हैं और ये जोड़ी में पाए जाते हैं, जोड़ीदार होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए जो है यह गिल क्लैप्स पाए जाते हैं और ये जोड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम हायर कॉर्डेट या उच्च कशेरुकियों की बात करें, उच्च कॉर्डेट की बात करें तो जो गिल क्लैप्स हैं वो भ्रूणीय अवस्था में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, लेकिन ये वयस्क अवस्था या एडल्टहुड में अनुपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, जलीय कॉर्डेट यानी कि मछलियों और लोअर कॉर्डेट में गिल क्लैप्स पूरे जीवन भर प्रेजेंट रहते हैं, आजीवन उपस्थित रहते हैं। इनमें जलीय कॉर्डेट यानी कि मछलियों और लोअर कॉर्डेट्स में। अब हम चौथा जो इसका लक्षण है मानते हैं जिसको टेल, इसकी बात करते हैं तो शरीर का पोस्ट एनल पार्ट, ये क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। शरीर का पोस्ट एनल पार्ट, पोस्ट एनल पार्ट का मतलब क्या होता है? शरीर का पश्चगुदीय भाग, ये क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। ठीक है, टेल कहलाता है। अनेक वयस्क जंतुओं में यह अवशेषी होता है। एडल्ट कॉर्डेट्स में ये अवशेषी होता है या वेस्टिजियल होता है या एब्सेंट होता है। जैसे कि आदमी में देखते हैं तो ये अवशेषी होता है। कॉर्डेट को ही फोर्थ कैरेक्टर माना जाता है या चौथा लक्षण माना जाता है। किसको? टेल को कॉर्डेट का चौथा लक्षण माना जाता है। अब हम बात करते हैं कॉर्डेट के जनरल फीचर्स की, कॉर्डेट के जनरल फीचर्स की। तो पहला जो जनरल फीचर्स है वो है जलीय। ये जो कॉर्डेट जंतु होते हैं जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं और वायुवीय होते हैं, मतलब ये जल, स्थल और वायु हर जगह पाए जाते हैं। दूसरा इनका जो जनरल कैरेक्टर है, इनकी जो सिमेट्री होती है या बॉडी या शरीर जो होता है वो द्विपार्श्वीय सममिति दर्शाता है, द्विपार्श्व सममिति होती है, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, तीसरी जो लक्षण है कि बॉडी इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, अर्थात बॉडी में 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो बॉडी वॉल होती है ये वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, 3 जनन इस तरह से मिलकर बनी होती है। आगे बात करें हम सीलोम या वास्तविक देगुआ ट्रोसीलोम, इनमें ट्रूसीलोम जो है कॉर्डेट में पाई जाती है। इस सीलोम को एंटीरोसीलस टाइप सीलोम बोलते हैं। ठीक है, और ड्यूटरोस्टोमस एनिमल होते हैं जो इनमें एंटेरोसीलस जो है प्रकार की सीलोम पाई जाती है, उनको ड्यूटरोस्टोमस एनिमल कहते हैं। ठीक है, अगला जो लक्षण है वो है कि भ्रूणीय कॉर्डेट्स में पेशियों की व्यवस्था, ठीक है, जो है या वयस्क कॉर्डेट में कशेरुकियों की व्यवस्था। तो इनमें विखंडी भवन पाया जाता है, मेटामेरिज्म पाया जाता है। वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? मसल्स के अरेंजमेंट में विखंडी भवन पाया जाता है। ये एम्ब्रियोनिक अवस्था या भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है। भ्रूणीय अवस्था में
पेशियों की व्यवस्था में जो है विखंडी भवन पाया जाता है, जबकि वयस्क अवस्था में, कॉर्डेट की वयस्क अवस्था में कशेरुकियों की जो कशेरुकाएँ हैं उनकी व्यवस्था में और पसलियों के अरेंजमेंट में इसमें विखंडी भवन पाया जाता है। अगला जो जनरल फीचर है इनका, कॉर्डेट का हृदय देह गुहा के अधर सतह या वेंट्रल साइड पर स्थित होता है। कहाँ होता है? देह गुहा के अधर सतह या वेंट्रल साइड पर स्थित होता है, ठीक है। जिससे और हृदय आहार नाल के नीचे होता है। कहाँ होता है? आहार नाल के नीचे होता है। इससे मतलब डोर्सल ब्लड वेसल, जो डोर्सल ब्लड वेसल होती हैं या पृष्ठ रुधिर वाहिनी, इनमें से ब्लड अग्र सिरे से पश्च सिरे की ओर बहता है। डोर्सल ब्लड वेसल में जो है ब्लड बहता है वो कहाँ बहता है? अग्र सिरे से पीछे की ओर बहता है, ठीक है। अगला जो लक्षण है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र कॉर्डेट में बंद होता है, यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड पाया जाता है, ठीक है। और इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, कॉर्डेट में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, पूर्णतया ये पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। और इनमें जो है कॉर्डेट में जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, बाह्यकोशिकीय होता है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इसमें पाई जाती हैं, यानी पाचन ग्रंथियाँ भी इनमें पाई जाती हैं कॉर्डेट्स में। नेक्स्ट जो पॉइंट है या नेक्स्ट लक्षण है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी कॉर्डेट में पाया जाता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कॉर्डेट में पाया जाता है। पक्षियों और स्तनधारियों को छोड़कर, यानी बर्ड और मैमल को छोड़कर सभी कॉर्डेट में रेनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है वो कैसा होता है? सभी कॉर्डेट में रेनल पोर्टल सिस्टम होता है, बर्ड और मैमल्स को छोड़ के। नेक्स्ट एक्सोस्केलेटन इनमें उपस्थित होता है जो कि कार्टिलेज और बोन्स का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? कार्टिलेज और बोन्स का बना होता है। कार्टिलेज यानी उपास्थि और अस्थियों का बना होता है। कार्टिलेज और बोन्स का बना होता है, मतलब उपास्थि और अस्थि का बना होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, इनमें जो कॉर्डेट है इनमें उत्सर्जन की क्रिया प्रोटो, मीजो और मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा होती है। प्रोटो, मीजो और मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा उत्सर्जन होता है। लैंगिक जनन प्रभावी होता है कॉर्डेट्स में, ठीक है। रीजनरेशन की क्षमता बहुत कम पाई जाती है, ठीक। रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। ये दो तरह के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और जो है वार्म ब्लडेड। जो कॉर्डेट होते हैं ये दो तरह के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड जो कॉर्डेट होते हैं उन्हें असमतापी या पोइक्लोथम्स कहते हैं, और ये एम्फीबिया और रेप्टाइल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं? एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। जबकि वार्म ब्लडेड की अगर हम बात करें तो वार्म ब्लडेड जो होते हैं वो उनको समतापी या होमियोथम्स कहते हैं, और ये पक्षी होते हैं और स्तनधारी होते हैं। उभयचर और सरीसृप जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जबकि पक्षी और स्तनधारी वार्म ब्लडेड होते हैं। तो साथियों ये हमारा जो है महत्वपूर्ण वीडियो था, जो है कॉर्डेट के लक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो था, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस को अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।